अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, G20 समिट ने दुनिया भर से कामयाबियां समेट ली। भारत ने 20 ताकतवर मुल्कों को अपनी पावर का मुजाहरा दिखा दिया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आसम अमीन साहब। आसम साहब, 20 ताकतवर मुल्क इंडिया की झोली में आ गिरे हैं, कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होती है कामयाबी। भारत ने G20 की मेज़बानी करके दुनिया को हिला के रख दिया। मैं थोड़ा सा आपको इसकी इब्तिदा में लेके चलूँ। ये 1999 में G20 का आगाज़ हुआ। ये पहले G7 थी, फिर G8 हुई, फिर उसके बाद G20 हुई। इसमें बहुत सारे मुल्क जो उनसे वो हिस्सा लेते हैं, इसके मेंबर होते हैं। और फिर इस G20 को बनाने का मकसद है कि हम आपस में बैठें एक फैमिली की तरह, और जो हमारे 20 मुल्क हैं उनका कोई इश्यूज़ है वो उसको हल करें, या दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पे हम डिबेट करें, डिस्कस करें, किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी। भारत इस टाइम इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एज़ ए पाकिस्तानी उस पर तनकीद तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो कामयाबी, जो हकीकत है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें कि दुनिया को हिला के रख दिया है भारत ने, कि दुनिया के 20 ताकतवर तरीन मुल्क जो उनसे हैं वो इंडिया में गए हैं, और इंडिया जाके और इंडिया का जो हाल उन्होंने देखा है वो हैरान रह गए। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि भारत ने उनको बहुत बड़ी बड़ी पेशकश दी हैं कि आप हमारे मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट मिलेंगे, अगर हेल्थ पे पैसा लगाएंगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे, फाइनेंस पे पैसा लगाएंगे तो ये मिलेंगे, टूरिज़म पे लगाएंगे तो ये मिलेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भारत कह रहा है उसने करके दिखाया ना हो। आईटी में देख लें कि भारत पूरी दुनिया में छा गया है। जितने टॉप 10 के जो लोग हैं वो भारत से हैं, और जितने अच्छे आईटी के महारत रखने वाले लोग हैं वो सब भारत से हैं। तो ये देख लें कि अभी ये हाल ही में कुछ दिन पहले का वाक़या है कि भारत ने चाँद पे कदम रख लिया। ये एक अच्छे मुल्कों की निशानी होती है। और बदकिस्मती हमारी ये है, हम जब से आज़ाद हुए हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश करते हैं, और इस मुल्क से अपने बेनिफिट लेते हैं और अपने अपने देशों को निकल जाते हैं। रहने वाले तो हम पाकिस्तान के हैं, और हमारे घर बार जो से हैं, हमारे बच्चे हैं वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। भारत की यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उनका ना कोई जर्नल बाहर गया, ना उनका कोई सियासतदान बाहर गया। उनका जीना मरना, उनकी दौलत, पैसा जो भी है वो भारत में है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो भी है वो सब पाकिस्तान से बाहर है। तो ये देखें, ये चीज़ें हैं किसी के कामयाब होने की निशानियाँ। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, तो उसकी कामयाबी उनके लिए मायने रखती थी, वो उनके हक़ में जाती थी। कि अब पूरी दुनिया से आप देख लें कि 20 ताकतवर मुल्क जो उनसे हैं वो भारत गए हैं, और भारत की तारीफ़ करना, वो भारत की तारीफ़ उनको करनी पड़ी कि उन्होंने जो वहाँ सूरत हाल को देखा, और भारत ने जो जो चीज़ें उनको दिखाई वो हैरान हो गए। कि खाली देख लें कि सऊदी प्रिंस ने उनके साथ 50 अरब डॉलर के मुआहदे किए। ये हमारे लिए 50 अरब डॉलर क्या आप सऊदी प्रिंस यहाँ नहीं लगा सकता था? वो लगाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत बार हमारे मुल्क के सियासतदानों को बोला कि आप अपने मुल्क में हालात को ठीक करें, आप जमहूरियत का अमल लाएं, आप इलेक्शन करवाएं। तो यही चीज़ें अब देखें ना, एक इन्वेस्टर होता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट उसी मुल्क में या उसी जगह पे करेगा जहाँ से उसको फ़ायदा होगा, जहाँ उसको अमन नज़र आएगा, सूरत हाल बेहतर नज़र आएगी। हमारे मुल्क में जो सूरत हाल खाना जंगी की बनी हुई है, क्या आप समझती हैं कि कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो यही बदकिस्मती है हमारी और भारत की, कि भारत
पिछले 76 सालों में चांद पे चला गया और हम 76 सालों में ज़मीन बॉस हो गए। यही सूरत हाल है कि यहाँ हम रोज़ एक नए इशू पे लड़ रहे होते हैं, नया कोई ना कोई स्कैंडल जो सामने लगा होता है। कभी महंगाई जो सी है, पेट्रोल का इशू, कभी आटे का इशू, कभी चीनी का इशू, कभी गैस का इशू। हम दिन ब दिन कोई ना किसी मसले में फंसते चले जा रहे हैं। अच्छा आसन साहब, तेज़ी से जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है, आने वाले वक्त में भारत को कहाँ देख रहे हैं? क्या ये सुपर पावर बनकर सामने आएगा? इसमें देखें कोई दो राय नहीं है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भारत चाइना के बाद दूसरा नाम भारत का होगा। अभी तो वो कहते हैं कि अभी 5वें या 6ठे नंबर पे है, लेकिन कुछ साल वो टाइम दूर नहीं है कि भारत जो है चाइना के पीछे, क्योंकि आबादी का बड़ा मुल्क है, वैसे रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है और तरक्की अब देखें कि दिन ब दिन दुनिया के सिस्टम के मुताबिक वो चल रहा है। आप देखें उनकी कामयाबी कि हर एक रेट जो है, अब सोने का रेट वो उनके मुल्क से निकलता है, लोहे का रेट उनके मुल्क से निकलता है, चांदी का रेट उनके मुल्क से निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जो सी है वो भारत ने अपने कब्ज़े में कर रखी है। तो उसके बगैर तो लोगों का कारोबार करना अब दो भर है। तो ये एक उसकी कामयाबी है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।